हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी। आज के क्वेश्चन जो है वो हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? भाषा का प्रयोग तो सभी जगह होता है। अपने इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में, ज्ञान प्राप्ति में, व्यक्तित्व के निर्माण में, शैक्षिक उपलब्धि हासिल करने में, कला में, संस्कृति, परंपरा आदि में, सभी में भाषा का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा का प्रयोग जीवन के सभी संदर्भों में होता है। केवल तो होने का ही नहीं, क्योंकि केवल हमारा नेगेटिव सेंस में होता है, तो केवल, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम पॉजिटिव सेंस में ही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर टू, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन। तो हमें भाषा के प्राथमिक कौशल बताने हैं। वाचन और लेखन, वाचन मतलब बोलना, लेखन मतलब लिखना, श्रवण मीन्स सुनना। तो सबसे पहले तो बालक सुनेगा ही, तभी उसमें कुछ हो सकता है। तो इसमें श्रवण नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। श्रवण और लेखन, सुनेगा और लिखेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले तो वो सुनता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो क्या आएगा इसमें? श्रवण और वाचन। श्रवण और वाचन भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। सबसे पहले बालक श्रवण मतलब सुनेगा और फिर उसे बोलना सीखेगा। श्रवण और वाचन। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रवण और वाचन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि, मधुर वाणी। भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो भाषाई विकास को प्रभावित संकोच भी करता है, व्यक्तित्व भी करता है और बुद्धि भी, लेकिन मधुर वाणी नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? लेखन एवं भाषा कौशल, श्रवण एवं पठन कौशल, श्रवण एवं वाचन कौशल और वाचन एवं लेखन कौशल। कौशल का मीन्स होता है किसी चीज़ में निपुणता हासिल करना। तो सबसे पहले दैनिक कार्यों में क्या क्या होता है? तो प्राथमिक मतलब सबसे पहले होते हैं सबसे पहले क्या होता है? श्रवण एवं वाचन कौशल, यानी सुनना और बोलना। तो दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? श्रवण एवं वाचन कौशल का। क्वेश्चन नंबर 5, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? सुनने और बोलने के लिए कहना, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन नंबर बी, कविता याद करवा कर बुलवाना। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो याद करवाना नहीं हो सकता। कुछ बच्चों को पाठ के अनुच्छेद पढ़कर, कुछ क्यों, कक्षा के कुछ बच्चों को क्यों, सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दिया जाता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, ये भी रॉन्ग। तो हमारा पहला क्या है? जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वही हमारा आंसर होता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि बच्चे कहानी सुनेंगे तो सुनना कौशल का विकास होगा और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, उसमें बच्चे बोलेंगे उन्होंने कि क्या उस कहानी के बारे में समझा, जाना, उस पर अपनी राय देंगे। सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में शामिल है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। शांतिपूर्वक सुनना। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो इसमें सुनना कौशल कौन में शामिल है? प्रतिक्रिया मतलब है, प्रतिक्रिया तो नहीं होनी, क्योंकि वो उसके बारे में बताएगा भी। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, सुनना तो हो गया, चलो इसमें आया। शांतिपूर्वक सुनना। शांतिपूर्वक सुनने में कौशल का विकास नहीं होगा। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनियों के विविधीकरण में सहायक है। श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, वाचन कौशल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण कौशल। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चे सुन नहीं सकते वे शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। वे भाषा सीख नहीं सकते, वे भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते वे अपनी भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। वो लिखकर तो अपनी बातों को बता सकते हैं। वे शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब वो सुन नहीं सकते तो वो भाषा शीघ्र कैसे सीखेंगे? वो सीख नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमें वो ऑप्शन चुनना होता है जो सबसे करेक्ट हो। जो बच्चे सुन नहीं सकते वो अपनी भाषा का लिखित रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? मौखिक पूछा है, मौखिक। मौखिक मतलब सुनना। हमें इसमें नहीं में बताना है कि मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें तो हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये नहीं हो गया। भाषण में भी और अंताक्षरी में भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कविता लेखन में हम खाली लिखते हैं। लेखन मतलब लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। तो क्या है इसका? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोल बोल कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, बोल बोल कर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 11, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को बताया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। उसने अपने मित्रों को बताया, यानी वो बोल रहा है, तो बोलने वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वाचन कौशल। उसने अपने दोस्तों को जो है वो उसके रंगारंग प्रोग्राम के बारे में उसने बताया, यानी उसने बोला। तो इसमें हमारे कौन से कौशल का विकास होगा? वाचन कौशल का।
क्वेश्चन नंबर 12, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुरवाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। सो मधुरवाणी तो इतना महत्व नहीं रखती, अलंकारिक नहीं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण नहीं, क्योंकि बहुत से सब अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कोई कैसी भाषा प्रयोग करता है, कोई कैसी भाषा प्रयोग करता है, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा बात का ध्यान इस वक्त रखना चाहिए बोलते समय कि वो वहाँ की जो स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार हमें अपनी बात को कहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बालक भाषा प्रवाह को कुशल बनाते हैं। पठन से, श्रवण से, वाचन से, इन सभी से। बालक भाषा प्रवाह को कुशल बनाते हैं किस चीज़ से? बोलने से, यानी वाचन से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका आंसर क्या है? जहाँ पर भी आप भाषा प्रयोग का शब्द देखें तो समझ लीजिए वही है। अधिकतर क्वेश्चनों में जहाँ पर भाषा प्रयोग शब्द आएगा तो वो आंसर हमारा 90% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता और माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। यहाँ पर पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने पहली कक्षा के बारे में हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा पहली क्लास में आया है तो सबसे पहले तो उसका परिवार से संबंध होगा। यानी ये सोचिए कि आप सबसे पहले जो है उसका परिवार से जो भी आपका ऑप्शन होगा उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो परिवार मतलब घर, तो घर पर इस पर कहाँ है? यहाँ है हमारा। यानी विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। यानी बच्चा बालक जो है वो घर पर कम बोलता है, जिससे उसमें भाषा का विकास सही से नहीं हो पाया है, वो चुप चुप सा रहता है। ये माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, इससे बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। छोटे बच्चे की क्लास है, छोटी क्लास का बच्चा है तो वो तो अपनी मर्जी से करेगा सब काम। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, ये भी उसके परिवेश का ही है। जब तो इसमें हमारा कौन सा है? विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बड़ा परिवार, निर्धन परिवार या अमीर परिवार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। सभी बच्चे एक समान होते हैं। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ऐसा नहीं हो सकता। सभी बच्चे अलग की सीखने की गति, कोई धीरे सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, सभी की एक जैसी नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बतानी है और वो है हमारा तरह तरह के अवसर जुटाना, भाषाओं की क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।